हेलो जी। क्वेश्चन नंबर 30 ले रही हूँ इशू ऑफ शेयर्स का। इसमें बेसिकली प्रोराटा आएगा आपका और फॉर फीचर आएगा और फॉर फीचर के साथ साथ रीशू इसमें कवर नहीं हो रहा है, लेकिन एक अलग सा ट्विस्ट है क्वेश्चन करने वाला है। करते हैं। सामने क्वेश्चन है, मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया हुआ है कि जल्दी छोटी वीडियो बने और हमारा काम फटाफट होता जाए। मेजर चीज जो इसमें समझने वाली है वो है प्रोराटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। हमेशा आप लोगों को हमेशा चेक करना है कि कितने शेयर्स आप इशू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक तरीके से अगर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ₹10 लाख लिखा है आपके सामने। 10 लाख आपको रुपीज में अगर गिवन है और इन्होंने बोला इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10,000 शेयर्स में, जिसमें से हम सिर्फ 5,000 शेयर्स को इशू करने वाले हैं। क्वेश्चन ने हमें इतना बात बताई है, ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। ये बताया है कि 5,000 शेयर्स आर कंपनी इज गोइंग टू इशू। ठीक है, 5,000 शेयर्स हमारे 100 रुपीज के हिसाब से। ठीक, तो 100 रुपीज के हिसाब से अगर हम मार्केट से जनरेट करेंगे तो बेसिकली हम 5 लाख रुपए जनरेट करेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या सिचुएशन है, जो बेसिकली प्रोराटा की सिचुएशन है। इन्होंने बोला कि हमें जो एप्लीकेशन आई वो 7100 शेयर्स की आई। देखो कंपनी कितने शेयर इशू करने वाली थी, 5000। कंपनी को एप्लीकेशन कितने की आ गई, 7100 की। यानी 2100 शेयर्स पे हमें एक्स्ट्रा मनी आ गया। कंपनी रख नहीं सकती, लेकिन कंपनी आगे उसको यूज कर सकती है। कैसे वो यूज करना है, कैसे उसका इम्पैक्ट एंट्री पे दिखाना है, वो समझना है। तो आपने हमेशा क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक बनाना है अप्लाइड का, एक बनाना है अलॉटेड का। हमेशा इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इन्होंने बताया पहले स्लॉट में जिन्होंने 4000 शेयर्स की डिमांड की, उन्हें कंपनी ने 4000 ही शेयर्स दे दिए, फुल शेयर दे दिए। इसके बाद बोला इन्होंने 3000 शेयर्स की डिमांड करी, उन्हें कंपनी ने 1000 शेयर्स दिए। जिन्होंने 100 शेयर्स की डिमांड करी, उन्हें कंपनी ने कुछ नहीं दिया। यानी ये वाला सिचुएशन तो होगा रिफंड। ठीक, अब ये मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो सेकंड स्लॉट है यहाँ हुआ है प्रोराटा। इन्होंने क्या बताया कि पब्लिक ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1000 शेयर्स दिए। 2000 शेयर्स का हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है। कितने रुपए की एप्लीकेशन थी, 25 रुपीज की एप्लीकेशन थी, तो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए हैं। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ होता है वो अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो वहाँ बताया है पहली स्लॉटमेंट जो अलॉटमेंट होती है, पहली जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है बेसिकली वो एप्लीकेशन होती है, सेकंड हमारी अलॉटमेंट होती है, थर्ड हमारी कॉल्स होती है। यहाँ पे 3 स्लॉट में पैसा मंगाया, कभी 4 में होता है और कभी 5 में होता है। ठीक है, तो पहली जो एप्लीकेशन है वो 25 रुपए के हिसाब से है, तो हमारे को जब पहली बार पैसा आएगा वो 25 रुपीज के हिसाब से 50,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। जो एक्स्ट्रा आया हुआ है ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन में हम रख नहीं सकते, हमें रिफंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोराटा हो रहा है। अगली जो इनकी शेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसमें इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट आपको दिखानी है, कैसे आपको एडजस्ट करना है वही आप गलत करेंगे, वही एंट्री में इम्पैक्ट दिखाना है, वही मैं सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जब पहली बार आपका पैसा आ रहा है, ध्यान से देखिए, जब पहली बार पैसा आ रहा है 7100 शेयर्स का 25 रुपीज के हिसाब से आपके पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आया पहली बार तो ये आया 177500 177500। ठीक है, हमारी अब मैं एंट्री इसका बेसिक नहीं समझा रही हूँ। पहली बार जब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जो पैसा हम रख सकते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया हुआ है 1,77,500। कैपिटल में कौन सा पैसा जाता है, कंपनी सिर्फ 5,000 शेयर इशू कर सकती थी। 25 रुपए के हिसाब से मैं ये कैलकुलेशन जान के करके दिखा रही हूँ। 5,000 शेयर्स की 25 रुपीज के हिसाब से 1,25,000 तो कैपिटल में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बताया था ये रिफंड होगा। ठीक है, 100 शेयर्स का हमारा रिफंड होगा और हमारी आई थी पहली इंस्टॉलमेंट 25 रुपए के हिसाब से, तो 2500 रुपए हमारे रिफंड होंगे। तो रिफंड की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन से पैसा उठाया और टू बैंक
कंपनी ने पैसा रिफंड कर दिया। अच्छा, यहाँ मैंने अभी बताया था, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, 2000 शेयर्स पे हमारे पास एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट आई हुई है। जिन लोगों ने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने उन्हें 1000 शेयर्स दिए, 2000 शेयर्स का पैसा उनका रख लिया। अगली इंस्टॉलमेंट जब वो अलॉटमेंट भेजेंगे तो इस पैसे को उनसे एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट उनसे कॉल कर लेंगे, मंगा लेंगे। तो बेसिकली अलॉटमेंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ, हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है अलॉटमेंट। तो पैसा हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया हुआ था, उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी कुछ पोर्शन हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गया। दिस एडजस्टमेंट यू हैव टू लर्न, जो मैंने अभी ग्रीन पेन से कही, यही एक गलत होती है, और ये अगर गलत हो गई तो आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और मेजरली जब भी मैंने प्री बोर्ड्स की कॉपी चेक किया, मिड टर्म की कॉपी चेक किया, जिनकी कंपनी आ रही है उनकी इसी एंट्री में गलत है, तो आधा नंबर पहली एंट्री का देखिए, क्वेश्चन आ गए 6 नंबर का खराब, 5.5 नंबर गुल गुल, बिल्कुल गुल। ड्यू की कुछ एंट्रीज होती हैं वो सही हो जाती है, उसके नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, अब देखिए अलॉटमेंट, कंपनी तो उतने शेयर इशू कर सकती है, तो 5000 शेयर इशू कर सकती थी। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो चेक करो कंपनी ने क्या किया। अब यहाँ भी एक ट्विस्ट है जो मुझे समझाना है। हमारे पास, हमें पता है 25 रुपए की एप्लीकेशन थी, 50 रुपए की हमारी अलॉटमेंट थी। ठीक है, आइए हमारी अलॉटमेंट कितने की है, 50 रुपीज की है। 50 रुपीज की अगर हमारी अलॉटमेंट है तो 5000 शेयर्स इंटू 50, तो बेसिकली अगर हम पब्लिक से पैसा मंगाएंगे तो 2.5 लाख रुपए मंगाएंगे। ये हमारी ड्यू की एंट्री है। प्लीज डायरेक्ट इस पे जंप मत करिएगा, पहले बेसिक्स क्लियर कीजिएगा। अब हुआ क्या, यहां पर ये क्वेश्चन इन्होंने बोला कि 1,85,000 were realized on account of allotment money excluding the amount carried from the application money। ये एक पॉइंट समझाने के लिए, और ये आगे भी एक पॉइंट आ रहा है, इसको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है, और इसके ऊपर एमसीक्यू बन के आता है। ये जो सिचुएशन दे दी और ये अमाउंट्स दे दी और क्या निकलवाएंगे, एमसीक्यू आता है। अब इन्होंने क्या बोला, जब हमारे पास अलॉटमेंट आया ना तो बता दिया कितना मनी रिसीव हुआ। मनी रिसीव हुआ 1,85,000। दिस इज द ट्विस्ट। आओ इसमें बहुत सारी चीज सिखाने वाली हूँ, कहाँ कहाँ एमसीक्यू बनेगा वो भी सिखाऊंगे। आओ, पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, पैसा इन्होंने बताया हमें मिल रहा है 1,85,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अब आपका दिमाग थोड़ा सा चल जाना चाहिए कि यहां करते थोड़ी सी वर्किंग करनी है मेरे को। हमारी रिक्वायरमेंट थी 2,50,000 रुपीज की। अगर आपको याद हो तो यहां पर ये 50,000 रुपए तो हमारे पास पहले ही आए हैं जो हमने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, तो वो तो अब बंदा नहीं भेजेगा ना, तो बेसिकली अगर अलॉटमेंट पे आना चाहिए था तो 2 लाख रुपीज आने चाहिए थे। 50,000 पहले आए हैं, लेकिन हमें कितने मिल रहे हैं, 1,85,000। ध्यान से देखना, हमें कितने मिल रहे हैं, 2 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 1,85,000 मिले हैं। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, हमारे 15,000 रुपए कम मिले हैं, 15,000 रुपए कम मिले हैं। ये तो हुआ हमारा कॉलिन एरियर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट कितने की थी, हमने यहाँ डाली थी 50 रुपए की। ठीक है, यहाँ ना नंबर ऑफ शेयर्स निकालने सिखा रही हूँ, जरूरत है इसलिए सिखा रही हूँ, आगे चाहिए, अभी इस एंट्री में नहीं चाहिए, और इस पे एमसीक्यू आता है। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। नॉर्मली जब भी कॉलिन एरियर होता है, किसी बंदे ने अगर पैसा नहीं भेजा होता है ना, तो हमेशा ना हमें बताया होता है कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भेजा। यहाँ पर ना अमाउंट हमने निकाली और हमें ये नहीं बताया किसने डिफॉल्ट किया और कितने शेयर होल्डर्स ने किया, हम निकाल रहे हैं। कैसे, देखो जी, हमें पता है कि 15,000 शेयर्स का कॉलिन एरियर हुआ। शेयर्स कितने का एक था, 50 रुपए का था। ठीक है, तो हमारे डिवाइडेड बाय अगर हम 50 करते हैं तो हमें पता चला 300 शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया। ये जो 300 है ये नंबर ऑफ शेयर्स निकले हैं। वर्किंग कहीं और तो मैं कर नहीं सकती, यही करनी पड़ेगी। दोबारा सुनो, 15,000 रुपए में कॉलिन एरियर हुआ था, पर शेयर प्राइस 50 था,
15,000 रुपए नहीं आए, एक शेयर का प्राइस 50 था, तो कितने शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया? नंबर ऑफ शेयर्स 300 थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा। अब आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाता है और ये नंबर ऑफ शेयर्स निकलवाए जाते हैं और 98%, 2% की प्रोबेबिलिटी कम कर रही हूँ, 98% ये एमसीक्यू मोस्टली आता ही आता है, एक सेट में जरूर मिलेगा। अभी बता रही हूँ कि हाउ मैनी शेयर होल्डर्स हैज मेड अ डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, दे विल गिव यू द ऑल द सिचुएशन जो अभी हमने सॉल्व करी है, कैसे निकाला है, और उसके ऊपर एमसीक्यू बन के आएगा, एक सेट में जरूर आएगा, नहीं तो अभी प्री बोर्ड में भी आ जाएगा और फाइनल में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर हम अलॉटमेंट में 2 लाख दिखाएंगे। देखिए जी, ड्यू हमने क्या किया, 2.5 लाख। ध्यान से सुनना, 50,000 पहले वो आए हुए थे, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिए थे, तो दोबारा से क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। हर चीज को डेप्थ में जाके बताती हूँ, रीजन बिहाइंड लॉजिकली क्लियर हो। सेम डिजिट का क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट नहीं होता है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब जाके हम सही कर पाते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारी इन्होंने जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है ना, बैलेंस बोला है। देखो 25 रुपए की आपकी एप्लीकेशन थी, 50 रुपए की आपकी अलॉटमेंट थी, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर 100 थी, तो ऑब्वियसली जो लास्ट कॉल हुई वो 25 रुपए की हुई। ठीक है, तीनों का सम करके दे लगे देख लेना, ये 100 रुपए शेयर था। तो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है। इन्होंने बोला बैलेंस 3 मंथ्स लेटर, तो जो बैलेंस है वो एक ही कॉल में मंगाएंगे, और एक ही कॉल में मंगाएंगे तो उसे आप फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। और उस टाइम पे कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 1,15,000 रुपए। यहाँ भी एक ट्विस्ट है, आओ सिखाती हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे 5,000 शेयर्स थे और 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 5,000 शेयर्स ने 25 रुपए के हिसाब से हमें 1,25,000 रुपए भेजने थे। ध्यान से देखते जाना। जब हमें पैसा रिसीव हुआ तो क्वेश्चन बता रहा है कि 1,15,000 रुपए रिसीव हुए, तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भैया कुछ तो डिफॉल्ट हुआ है। ये तो बच्चा माइनस करके निकाल लेगा, कोई बात नहीं, निकाल लो बेटा। मैं तो चाहती हूँ बच्चे माइनस करके निकाल लें। ध्यान से देखो, हमें 1,25,000 मिलने थे, हमें रिसीव हुए 1,15,000, 10,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। दैट इज कॉल इन एरर विच वी आर नॉट एबल टू रिसीव, दैट इज अ लॉस फॉर द कंपनी अभी के लिए। बाद में गुल्लक बन कंपनी के लिए प्रॉफिट भी बन जाता है अगर फॉर फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, तो ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए, उसका रीज़न बताती हूँ। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर निकले थे 300 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया। यहाँ कुछ और पिक्चर आने वाली है। 10,000 शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया इन रुपीस, करेंसी में लिख रही हूँ। इस टाइम पे हमारी इंस्टॉलमेंट 25 रुपए की थी, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 25, तो बेसिकली 400 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं भेजी। अब यहाँ पिक्चर क्या है कि 300 ने यहाँ डिफॉल्ट किया, 400 ने यहाँ डिफॉल्ट किया, दोनों टाइम फॉर फीचर के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट वर डिफरेंट। इसकी वजह से री इशू में बहुत इंपैक्ट आता है बड़े बड़े क्वेश्चंस में। अभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन में, इतना ट्रिकी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लेंथी क्वेश्चंस करोगे तो इसमें इसका बाप आ जाएगा। तो अभी तो हम थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, हमें करते चलेंगे तो ही आएगा। ठीक है, ट्विस्ट बहुत है। अभी ये हल्का है, इतना हल्का तो सिर्फ एमसीक्यू में ही दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना, इसमें से एमसीक्यू बन बन के आते हैं। अच्छा, अब आगे देखो, आप क्वेश्चन क्या कहता है। The director decided to forfeit those shares on which allotment money was overdue. डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जिन्होंने एक तरीके से वही शेयर्स फॉरफिट करेगा जिन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दी। अब जिन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दी और उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप पिक्चर देखो तो हमने अभी निकाला कि 300 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, अब वही 300 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल भी ऑब्वियसली नहीं दी, लेकिन 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट वो दे चुके हैं, अलॉटमेंट में वो दे चुके हैं। तो वो जो 100 शेयर्स है ना जिन्होंने अलॉटमेंट दे दी थी, उनको फॉरफिट नहीं करना, उनसे शायद हम बाद में मंगा लें।
मंगा लेते हैं हम बाद में। तो अब देखो, जब फॉरफिट करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम शेयर कैपिटल अभी तक क्रेडिट करते आए थे, अब उनका पैसा हम जब्त करने वाले हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और ध्यान से सुनिए, जब सारा पैसा आप मंगा चुके हैं और वीडियो बनाऊंगी, तो बेसिकली 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, और हम इस पे हमारे 300 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया, तो 30,000 रुपए से डेबिट होगा। अभी तक क्रेडिट कर रहे हैं ना, हम इनका पैसा उठा के, जो पैसा आ चुका है शेयर फॉरफीचर नाम की गुल्लक जो कंपनी की होती है उसमें डालने जा रहे हैं, ठीक है। एंट्री देखो, यहाँ पे मेरा पेज चेंज हो रहा है। अच्छा, शेयर कैपिटल से पैसा उठा के जो पैसा हमारे पास आ चुका है वो हम शेयर फॉरफीचर में डालेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने कितना पैसा दिया था। पहले ना मैं कॉल इन एरियर की अमाउंट डलवा रही हूँ। तुम्हें पता है कि 300 शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट 50 रुपए की थी, ठीक है, और 25 रुपए की तुम्हारी फर्स्ट कॉल थी। तो 300 शेयर होल्डर्स ने 75 रुपीज के हिसाब से 500 प्लस 50 प्लस 25 75 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, 22,500। इन्होंने कितना पैसा भेजा होगा, इन्होंने बेटा एप्लीकेशन में पैसा भेजा होगा, ठीक है। अब हमारा, हम ये भी कर सकते हैं, फॉरफीचर के अमाउंट माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 30,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, 22,500 हमारा रिसीव हुआ था, तो शेयर फॉरफीचर में 7,500 हुआ जो पैसा हमें इनका मिला था। अब कैलकुलेशन भी आप करके देख सकते हो, आपको पता है 300 शेयर से उन्होंने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन आपकी 25 रुपये के हिसाब से थी, तो वही पैसा आया था। अलॉटमेंट पे इन्होंने पैसा ही नहीं भेजा, अलॉटमेंट पे तो इन्होंने पैसा ही नहीं भेजा, तो जो पैसा इन्होंने भेजा वो शेयर फॉरफीचर में हमने 7,500 रुपीज ट्रांसफर कर दी। कैसे निकाले मैंने, 300 into 25 whatever money we are able to receive, and that shareholder has given only the application money, not the allotment money, not the first call money, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे एंट्री हो गई। अच्छा, ये इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ हमसे नहीं बोला। नॉर्मली इसमें आगे री इशू आ जाता है, फिर बैलेंस शीट बनवा लेते हैं, तो तब क्वेश्चन ट्रिकी होता है। अभी ये तो इतना छोटा क्वेश्चन था कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, करोगे तभी बड़े वाले कर पाओगे, ये नहीं आया तो वो भी नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन तो अच्छा था, मुझे लगा मुझे कराना चाहिए, इसलिए मैंने करा दिया। ऑल द बेस्ट, अगर समझ आया तो।